आज मैं गीता के 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए अर्जुन को उपदेश में 18वें अध्याय का 60वां श्लोक, 61वां श्लोक और 59वां श्लोक की चर्चा करेंगे। इसके साथ इन श्लोकों के प्रमाण में और भी अध्यायों में बताए गए दिए गए श्री कृष्ण के उपदेश को प्रमाण के रूप में रखूंगा, जो अध्याय 3 में भगवान ने पहले ही बता रखा है कि मनुष्य का स्वभाव कैसे बनता है, क्या होता है और किन किन बातों पे या बातों से प्रभावित हो के आता है या वर्तमान में होता है। भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य के प्रकृति, जिसे हम आम बोलचाल भाषा में प्रकृति बोलते हैं, कि इस मनुष्य का प्रकृति नेचर कैसा है। हर मनुष्य का भिन्न भिन्न नेचर, प्रकृति, स्वभाव होता है। किसी का भी प्रकृति, स्वभाव एक जैसा नहीं हो सकता, ये हम जानते हैं। इसलिए भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया है कि जितना भी चाह ले अर्जुन, तू जितना भी मोह के वशीभूत होके, तू जितना भी कर्म न करने की या अपने शत्रुओं को न मारने की मोहवश जो इच्छा है तेरी, लेकिन तू क्षत्रिय वर्ण होने की वजह से तेरा स्वभाव ही युद्ध करने का है। तू युद्ध जरूर करेगा, पर वश होके करेगा, जबरदस्ती होके करे। क्यों? कि तू अपने स्वभाव के परवश होके करेगा। तेरा स्वभाव युद्ध करने का है। क्षत्रिय का स्वभाव युद्ध करने का है। तू युद्ध से विरक्त हो ही नहीं सकता। क्यों? क्यों कि तू ये स्वभाव लेके ही पैदा हुआ है। तू
अपने प्राकृतिक त्रिगुणी प्रकृति से उत्पन्न हुए यह जो तेरा स्वभाव है, जो अनंत जन्मों से बना है, ऐसा नहीं अर्जुन कि इस जन्म में ही बस बना है। तेरा ये स्वभाव पूर्व जन्म से, अनंत जन्मों से सूक्ष्म शरीर के रूप में चला आ रहा है। ये सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर गति के समय कैसे शरीर से निकलता है और फिर पुनर्जन्म के वक्त कैसे फिर से प्रकट होता है, और इस स्वभाव में, इस त्रिगुणी प्रकृति के कारण क्या है और जो उससे बनने वाले स्वभाव हैं वो क्या है, उसे चर्चा बाद में करते हैं। अभी भगवान ने 18वें अध्याय के 49वें श्लोक में, 60वें श्लोक में, 61वें श्लोक में जो स्वभाव के बारे में बोला है उसकी चर्चा करेंगे। फिर तीसरे अध्याय में भगवान ने जो स्वभाव की प्रकृति क्या होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर स्वभाव, स्वधर्म, स्वजाधर्म और जितने भी स्वाभाविक धर्म है, स्वाभाविक कर्म है, उन सहज कर्म है जो नियत स्वाभाविक कर्म है, जो नियत कर्म है, उसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी आरंभ करते हैं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए उपदेश अर्जुन को, कि जिसमें भगवान ने 59वां श्लोक, 59 श्लोक्स वर्ष, यदा अहंकारमाश्रित्य न योत्सय इति मन्यसे मिथ्ययश व्यवसायस्यते प्रकृतिस्तत्त्वां नियोच्यति। अर्थात व्याख्या है, जो तू अहंकार का आश्रय लेकर यह मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो तेरा यह निश्चय मिथ्या है, झूठ है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। तेरा स्वभाव। फिर 60वें श्लोक में भगवान ने बोला है अर्जुन को, स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः
स्वेन कर्माणा कुर्तु नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यसि वशोऽपि तत्। व्याख्या है, हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को तू मोह के कारण करना नहीं चाहता उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्मों से बंधा हुआ परवश होकर करेगा। फिर 61वें श्लोक में बोला है, हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ उपस्थित हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित यंत्र रूप से। शरीर यंत्र है, शरीर ऑटोमोबाइल में, शरीर स्वतः क्रियात्मक है। यह शरीर क्यों क्रियात्मक है, इस पे भगवान ने बोला है कि वह इसलिए क्रियात्मक है क्योंकि वह उस शरीर के अंतर्यामी के रूप में मैं श्री हरि, मैं वासुदेव विराजमान और मैं उस शरीर को यंत्र रूप बना देता हूं कि उसे अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करना ही पड़ेगा। उसके स्वभाव जो प्रकृति के द्वारा उत्पन्न हुआ स्वभाव है, उसे मैं त्रिगुण रूपी सत्व रज तमो से मिलके जो स्वभाव है, उस स्वभाव की वजह से मैं उसे, उस शरीर को, उस मनुष्य को यंत्र रूप में बना देता हूं और उसे अपने स्वाभाविक कर्म को करना ही पड़ेगा। भगवान ने इसी को जोर देते हुए तीसरे अध्याय या इसी को प्रमाणित करते हुए तीसरे अध्याय में ही भगवान ने बता दिया है कि जो कि तीसरे अध्याय के 28वें श्लोक में भगवान ने बोला है कि हे श्री कृष्ण, हे अर्जुन, हे महाबाहो, गुण विभाग कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरतते रहे हैं, ऐसा समझकर उसमें आसक्त नहीं होते। ये 28वें श्लोक में भगवान ने बोला है। उसके बाद भगवान ने 33वें श्लोक में बोला, सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृत्य ज्ञानवार्नपि प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रह की करिष्यति। अर्थात सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपने प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर उसमें किसी हट का क्या
रीजन। अब यहां पे भगवान ने जो 60वां श्लोक बोला है और जो तीसरे अध्याय का 33वां श्लोक बोला है, उसमें दोनों में परवश बोला है कि तू अपने स्वभाव के परवश होके ही काम करे। अब समझते हैं। और 18वें अध्याय में ही भगवान ने ये भी बोला है कि न देवतागण इस स्वभाव से बच सके हैं, न मनुष्य इस पूर्वकृत अर्थात अनंत जन्मों से आने वाले जो आप तेरे स्वभाव हैं उससे बच पाए हैं। वो इसके परवश होके अपने कर्म को करते रहे हैं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और परसों नहीं तो कभी न कभी वो अपने स्वभाव के परवश होके वो कर्म करेंगे ही। क्यों ये त्रिगुणी प्रकृति युक्त जो मेरी माया है, उस माया के तीनों गुणों के माया से मिलन से यह स्वभाव उत्पन्न हुआ है। इस त्रिगुणीमयी माया का कार्य रूप ही स्वभाव बनाता है। अब इस समझते हैं, ध्यान दीजिए कि त्रिगुणी माया का कार्य रूप प्रकृति से उत्पन्न हुआ स्वभाव, स्वधर्म या स्वधर्म किन किन प्रकृति के कार्य रूप से बने। इसमें 5 महाभूत, जिसे हम पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि, वायु से संबोधित करते हैं, वो है। 5 ज्ञानेंद्रियां, जिसे हम जानते हैं। 5 कर्मेंद्रियां, जो कर्म के 5 शरीर के कर्मेंद्रियां हैं वो। और इन 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियों के संयुक्त रूप से उपस्थित इनके विषय, जिसे हम शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध के रूप में जानते हैं, ये 5 इनके विषय। और 3 अंतःकरण के विषय, जिसे मन, बुद्धि, अहंकार के रूप में जानते हैं। तो ये संयुक्त रूप से 23 प्रकृति के, इन त्रिगुणात्मक प्रकृति के संयुक्त रूप से कार्य रूप गुण होते हैं, जिससे मनुष्य का स्वभाव बनता है। अब जानते हैं कि ये कितने होते हैं। ये 23 होते हैं, जो अभी मैंने गिनाया, जिसमें 5 महाभूत, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां 15, 5 ज्ञानेंद्रियां और कर्म इंद्रियां के विषय 20, और 3 अंतःकरण के विषय, जिसे मन, बुद्धि, अहंकार से जानते हैं। 23 कार्य रूप हैं प्रकृति के,
जिससे किसी भी मनुष्य का स्वभाव निर्मित होता है। अब जानते हैं भगवान ने जो 60वें श्लोक में बोला है कि पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बंधा हो या पूर्वकृत पिछले जन्म का और भी पिछले जन्म का और भी पिछले जन्म का अनंत जन्मों से जो तू जन्म ले रहा है, पुनर्जन्म ले रहा है, उन जन्मों में जो तेरे संस्कार बने हैं, जो तेरे संस्कार बने हैं, उन संस्कारों को भगवान ने पूर्वकृत संस्कार से बने हुए जो तेरे इस वर्तमान के जन्म में जो स्वभाव बने हैं, वो तेरे मृत्यु के समय हुए गति, जाते समय जो तेरे शरीर को छोड़ के जाते हैं, आत्मा के साथ, तेरे इस आत्मा रूपी स्वरूप के साथ, ये भगवान श्री कृष्ण के अंश जो तेरे अंदर विराजमान है, जो वो अंश आत्मा है अर्थात जो स्वरूप है, उसके साथ 18 तत्व सूक्ष्म रूप से जाते हैं, जिसे हम कहते हैं 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 इन दोनों के विषय जो अभी हमने तीनों की चर्चा की तो 15 हो गए, और 3 अंतःकरण की विषय जिसे हम प्रकृति के द्वारा, प्रकृति से उत्पन्न हुए 3 गुण हैं जो अंतःकरण में रहते हैं, जिसको मन, बुद्धि, अहंकार बोलते हैं। ये 3 जो प्रकृति से बने कारण रूप हैं ये, और प्रकृति से बने अन्य कारण रूप भी वो 13, वो 18, 5, 5, 5 और 3, उधर 18 हो गए जो सूक्ष्म रूप शरीर के रूप से निकलता है। गति के समय अंतकाल में सूक्ष्म शरीर के रूप में बन के ये 18 निकलते हैं, जिसे हम ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां 5 और 5 इनके विषय सब स्पर्श रस रूप गंध 15 और 3 अंतःकरण के प्रकृति के से उत्पन्न 3 अंतःकरण के विषय जिसे हम मन, बुद्धि, अहंकार बोलते हैं। तो ये 15, 3, 18 इससे सूक्ष्म शरीर का निर्माण होता है। ये सूक्ष्म शरीर गति के समय, अंतकाल में गति के समय ये शरीर से निकलता है आत्मा के साथ, और 3 कारण भी इन्हीं 15 के साथ मिलके 18 सूक्ष्म शरीर बनके ये मेरे शरीर से, या जिसकी भी मृत्यु होती है या जिस मनुष्य का अंतकाल आ गया है तो उससे परमात्मा का अंश रूपी स्वरूप के साथ ये 18 तत्व सूक्ष्म रूप से शरीर के साथ निकलते हैं। स्थूल शरीर जिसे हम सांसारिक शरीर बोलते हैं, जो दिखता है मनुष्यों का, वो यहीं रह जाता है। ये यहाँ के
जीवित जीवों के लिए छोड़ दिया जाता है, बाकी सूक्ष्म शरीर के रूप में आत्मा के साथ निकल जाता है पुनर्जन्म के लिए। इसलिए प्रकृति से बने हुए मन, बुद्धि, अहंकार, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां के जो 5 विषय हैं, जो अभी से नहीं कई जन्मों से बने हुए चले आ रहे हैं, उनके विषय सहित ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां वो भी कई संस्कारों से बने हुए हैं, वो भी जाते हैं, अंतःकरण के विषय जाते हैं। फिर ये सूक्ष्म शरीर पुनर्जन्म लेता है। अगर मनुष्यों में अच्छा काम किया होता है, उसका योग भ्रष्ट नहीं हुआ होता, उसका योग अंतकाल में भ्रष्ट नहीं हुआ होता, और अगर भ्रष्ट भी हुआ है तो उसकी गति मनुष्यों में ही होती है। योग भ्रष्ट जो भगवान ने गीता में अंतकाल गति के संदर्भ में उसके योग भ्रष्ट के बारे में बोला है कि वो फिर कैसे अपने मनुष्य शरीर में पुनर्जन्म लेके फिर से अपने पिछले जन्म में हुए भ्रष्ट को, योग भ्रष्ट को फिर से योगी बन जाता है, भगवत प्राप्त कर लेता है इस पुनर्जन्म में। उसके बारे में, योग भ्रष्ट के बारे में अलग से चर्चा करेंगे। अभी हम सूक्ष्म शरीर बताया, स्थूल शरीर यही छूट जाता है। इस सूक्ष्म शरीर जिसको हम प्रकृति की माया, त्रिगुणी माया के कार्य रूप से बने हुए ये सूक्ष्म शरीर अंतकाल तक, आत्मा तक, जब तक आत्मा पुनर्जन्म लेती रहती है तब तक, जब तक भगवान का पार्षद नहीं बन जाता वो आत्मा, तब तक ये आत्मा के साथ ये सूक्ष्म शरीर हमेशा अपने पुराने यादों को लेके, अपने पुराने संस्कारों को लेके, अपने पुराने प्रारब्ध फल को लेके, अपने पुराने संस्कार रूपी कर्म को लेके पैदा होता है मनुष्य के रूप में या और 84 लाख योनियों में। अतः जब वो मनुष्य पैदा होता है तो उसके अंदर जो संस्कार, पूर्वकृत जो संस्कार विराजमान है स्वरूप के साथ, और उस विराजमान सूक्ष्म शरीर जो स्वरूप के साथ पुनर्जन्म लिया है, वो संस्कार है। उसी संस्कार के परावशों के और इस जन्म में, जन्म से लेके युवावस्था तक जो वर्तमान के भी संस्कार हैं, जो हमारे 4 वर्णों में बताए गए गुण हैं, जो उनके स्वभाव हैं, जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता के जो बताया है 41वें श्लोक में चर्चा की है कि ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परतंप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभा वैर गुणे हैं। अर्थात हे परतम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त
किए जाते हैं। अर्थात ब्राह्मणों का, क्षत्रियों का, वैश्यों का और शूद्रों का जो कर्म है वो उनके स्वाभाविक, जो स्वभाव से उत्पन्न हुए कर्म है, जो स्वभाव से उत्पन्न हुए कर्म है, उसी कर्मों, उसी स्वाभाविक कर्म के हिसाब से ही ये वर्ण व्यवस्था श्री कृष्ण ने बोली है कि ये वर्ण व्यवस्था उन्हीं स्वाभाविक कर्मों के हिसाब से ही विभाजित किए गए हैं, जिसको अपने अपने स्वाभाविक वर्णों के हिसाब से स्वाभाविक कर्म दिए गए हैं। तो भगवान ने यहाँ बोला कि जो स्वाभाविक कर्म है वो पूर्व जन्म के संस्कारों से और इस जन्म में प्रारब्ध फल के रूप में और स्वभाव के रूप में, सूक्ष्म शरीर के रूप में, अंतःकरण में स्वरूप के साथ भगवान श्री कृष्ण के अंश के रूप में भी विराजमान है। हृदय में स्वभाव विराजमान है, अंतःकरण में श्री कृष्ण, श्री हरि विष्णु का एक अंश विराजमान है, मन बुद्धि अहंकार विराजमान है, और ये सब मिला के सूक्ष्म स्वरूप जो पूर्व जन्म से आया है वो बोलते हैं। और आत्मा अंश रूप में भगवान का अंश विराजमान है, जिसे अंतर्यामी हम बोलते हैं। तो वो स्वभाव तुम्हें कई जन्मों से जो आया है वो, और जो इस जन्म में तू किशोरावस्था, बचपनावस्था से लेके अब तक युवावस्था तक जो तुमने अर्जित किया है स्वभाव, ये मिलके, सब मिलके तुझे परवश कर देंगे। तुझे गांडीव उठाना ही पड़ेगा अर्जुन। तू जितना भी चाले तू अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करेगा ही अर्जुन। तू इससे बच नहीं सकता। तुझे पूर्वकृत स्वाभाविक कर्मों से बंधा हुआ तू परवश होकर कर्म करेगा अर्जुन। क्योंकि अगर तू जितना भी चाले कि तू स्वभाव या तू अपना स्वाभाविक या स्वधर्म, भगवान ने यहाँ पे स्वधर्म की चर्चा भी स्वभाव के रूप में ही की है। अभी मैं बोलूंगा कि स्वधर्म और स्वभाव एक ही है, भगवान ने ऐसा गीता में बोला है। वो और इसी स्वधर्म के श्लोकों की वजह से कितने दार्शनिक और दार्शनिकों, ज्ञानियों में मतभेद उत्पन्न हुआ है, और कितनी स्वधर्म न छोड़ने के लिए जो भगवान ने कहा है उसके अर्थ गलत निकाल के उसे अपमानित किया है। तो इसकी चर्चा भी मैं करूंगा। अभी मैं जो भगवान ने 61वें श्लोक में बोल दिया कि यंत्र रूपी इस शरीर को मैं यंत्र के समान ऑटो मोड स्वतः क्रिया के रूप में प्रकृति के माया से युक्त मैं अंतर्यामी के रूप में विराजमान रहता हूँ हृदय में, और इस शरीर को मैं प्रकृति की माया के त्रिगुणी से उत्पन्न इस सूक्ष्म शरीर के द्वारा यंत्र बना देता हूँ, और ये शरीर यंत्र के रूप में काम करता है। इस प्रकृति के मोह में आके अपना शरीर
अपना समझ के ये स्वरूप आत्मा इस शरीर को अपना समझ के और यंत्र रूप में आके काम करता है और सोचता है ये शरीर, ये संसार ही सब कुछ है। वो मेरे उस हृदय में विराजमान अंतर में यामी के रूप में, मैं जो स्वरूप के रूप में, जो अंश के रूप में विराजमान हूँ, वो मैं करवा देता हूँ उसके यंत्र के अनुसार, उसके प्रकृति के अनुसार, उसके स्वभाव से बने हुए यंत्र के अनुसार मैं उसको कर्मों में डाल देता हूँ। कर्मों में वो भ्रमण करवाता हूँ, कर्म को उससे करवाता हूँ। अर्जुन, वो मैं ही हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने फिर अर्जुन को मैं कह के बोला कि मैं अंतर्यामी जो तुम्हारे शरीर को, हर मनुष्यों के शरीर को यंत्र, एक मैकेनिक, एक यंत्र बना दिया हूँ, जिससे, और वो कैसे बना है, वो प्रकृति के तीनों गुणों के माया से उत्पन्न सूक्ष्म शरीर या कार्य रूप से जो मोह उत्पन्न होता है, उसमें वो लगातार निरंतर घुला रहता है, रचा बसा रहता है। उसी के द्वारा वो यंत्र बन जाता है, उसकी शरीर यंत्र बन जाती है, और उसी के अनुसार से वो दैनिक दिनचर्या का और आगे तक के सारे कार्य यंत्र रूपेण करता है। तो अर्जुन, इस ज्ञान प्राप्ति में, भक्ति प्राप्ति में इस यंत्र को हमें रोकना है, इस यंत्र को बनने नहीं देना है। हमें अंतःकरण को शुद्ध करके भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना है, हमें मुक्ति पाना है। अर्जुन, ये यंत्र रूपी शरीर को मोह रूपी प्रकृति जन्य मोह जो उत्पन्न होता है प्रकृति से, उससे मुझे परे जाना है, और परे जाके तभी मुक्ति प्राप्त कर सकते। तो समझ अर्जुन, ये शरीर को यंत्र मैंने बनाया, श्री कृष्ण ने बनाया, और इस शरीर में उपस्थित प्रकृति के द्वारा तू परवश होके, तू अपने में ना होके, तू किसी प्रकृति के गुणों में से प्रभावित होके, उसी के मोह से प्रभावित होके तुझे कार्य करना ही पड़ेगा। अर्जुन, तू उस कार्य से मुक्त नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब भगवान ने 59वें श्लोक में बोला कि अर्जुन अहंकार मत कर, तेरे इस मन बुद्धि और अहंकार, ये जो तीनों अंतःकरण के विषय है, तो उसमें जो अहंकार है उसको तू मत कर। अहंकार को अपने अंतःकरण से हटा दे, शुद्ध कर ले अपने अंतःकरण को। क्यों? क्योंकि अहंकार की वजह से ही तू यह मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो तेरा ये निश्चय झूठ है, मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। भगवान ने स्वभाव को यंत्र बताया है, स्वभाव को प्राकृतिक जन्य कार्य रूप बताया है। भगवान ने स्वभाव के ही परवश होके तू कार्य करेगा ये भी बताया है। तू अपने अंतःकरण में स्थित जो तेरा ये स्वभाव है, उस स्वभाव की वजह से तू युद्ध जरूर करेगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत गहरी कई सालों से, कई वर्षों से, कई जन्मों से
कई अनंत जन्मों से बनती हुई आई है तेरी संस्कार, ये तेरा स्वभाव। इसे तू चाह के भी परिवर्तित नहीं कर सकता। हाँ, तू भगवत प्राप्ति के लिए इस स्वभाव में कुछ रूपांतरण कर सकता है, कुछ चेंजेस ला सकता है, कुछ बदलाव कर सकता है, मन को नियंत्रित करके, बुद्धि के द्वारा। और जिस दिन मैं और मेरा, ये शरीर मेरा है और ये शरीर रूपी मैं हूं, जिस दिन तू मैं और मेरा को समझ जाएगा, इसको समझ के त्याग देगा, उस दिन तेरे शरीर से अर्जुन अहंकार विसर्जित हो जाएगा। अहंकार का नाम ही है मैं और मेरा। बुद्धि से मन को नियंत्रित कर और मन से मैं और मेरा को नियंत्रित कर, अंतःकरण से हटा दे अर्जुन। स्वरूप को समझ, आत्मा को समझ, भगवान के इस अंशी को समझ। उस अंशी श्री हरि विष्णु वासुदेव सर्वम श्री कृष्ण के जो हमारे अंशी हैं, उस अंशी का एक छोटा सा अंश जो मेरे हृदय में भगवान श्री कृष्ण हरि के रूप में विराजमान है, हृदय में हमारे अंतर्यामी के रूप में, उसे तू जान अर्जुन। उसको जानेगा तभी जब तू अंतःकरण को, अपने हृदय के पास विराजमान अंतःकरण में, अंतःकरण को शुद्ध करेगा। अर्थात मन, बुद्धि और अहंकार को, जो कई जन्मों से, अनंत जन्मों से स्वभाव के रूप में एक स्वभाव का हिस्सा बन के चले आ रहे हैं, उसे तू रूपांतरित कर, अच्छे शुद्ध कर, रूपांतरित कर, शुद्ध कर, तभी तू इस मनुष्य जन्म का जो प्राप्ति की है, वो प्राप्ति सफल हो पाएगा। क्योंकि तू भोग योनि में नहीं पैदा हुआ, जैसे और भी जीव भोग योनि अर्थात उन 84 लाख योनियों में पैदा होते हैं। वो सिर्फ भोगते हैं, उनके लिए कोई भी शुद्धिकरण नहीं होता। वो बस अपने स्वभाव के अनुसार जीते चले जाते हैं। उन्हें अगर हिंसा करके दूसरे जीवों को भी खाना है तो वो करेंगे। क्योंकि उनका स्वभाव उस जन्म में वो है और पुराने स्वभाव भी चले आ रहे हैं। और फिर ये हिंसात्मक जीव का जो स्वभाव बनता है और जो अनंत काल का स्वभाव बन के मिलके जब मनुष्य जन्म होता है, तो ये स्वभाव और भी दूषित हो चुका होता है। इसलिए मनुष्य जन्म बहुत जन्मों के बाद प्राप्त होती है अर्जुन। ये जन्म को तू मुक्ति के लिए उपयोग कर, अपने अंतःकरण को शुद्ध कर, रूपांतरित कर, भगवत प्राप्ति के लिए, ज्ञान के लिए, सच्चिदानंद धर्म परमात्मा ब्रह्म को प्राप्ति के लिए। कर्म योग तो तुझे इसी मानव जन्म में, मनुष्य जन्म में ही मिला है। क्योंकि तू कर्म योनि है। तू अपने कर्म से, अपने ज्ञान से और भगवान से अभिन्न होके तू इस आत्मा को, इस अंश को, इस स्वरूप को
शुद्ध करके तू पुनर्जन्म फिर से नहीं प्राप्त कर पाएगा। भगवान के लोकों में विराजमान हो जाएगा पार्षद के रूप में। फिर जब भगवान फिर से प्रकट होंगे, जब धर्म अधर्म में बदल जाएगा, साधुओं का नाश होगा दुष्टों के द्वारा, तब जब भगवान फिर से प्रकट होंगे तो उनके साथ पार्षदों के रूप में तुझे भी सखा के रूप में प्रकट करवाएंगे। अर्थात बस वही जन्म है और पार्षदों का लोकों में ही विराजमान है, रहते हैं। भगवान के साथ पुनर्जन्म नहीं होता। तो यहाँ पे भगवान ने बताया कि अर्जुन, तू जितने स्वभाव हैं उस स्वभाव के परवश होके उस स्वभाव से बने हुए शरीर रूपी यंत्र से तू कार्य परवश होके करेगा ही करेगा। तू जितना रोक ले अर्जुन, तेरा स्वभाव तेरे को कर्म में लगा ही देगा। तू जितना भी कह ले कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन तेरा स्वभाव, तेरा जो ये प्रकृति है, वो जो आम भाषा में प्रकृति बोलते हैं, मनुष्य की प्रकृति, मनुष्य की व्यक्तित्व, मनुष्य का स्वभाव, मनुष्य का स्वधर्म, ये सभी एक ही हैं, एक ही हैं, जिसके मतलब, जिसके अर्थ एक ही निकलते हैं। स्वभाव एक ही हैं स्वधर्म के, स्वधर्म व्यक्तित्व से एक ही हैं, व्यक्तित्व, स्वधर्म, स्वभाव, प्रकृति या मनुष्य का ये प्रकृति है, ये नेचर है, वो ये सभी एक ही हैं। अब भगवान श्री कृष्ण ने एक और जोर दिया है, उसके बाद हम उपसंहार करेंगे। तो क्या जोर दिया है? भगवान श्री कृष्ण ने स्वधर्म की चर्चा की है। उस स्वधर्म में भगवान ने बोला है कि हाँ, श्लोक मैं बोल रहा हूं कि जिसके बारे में अभी हमने थोड़ा देर पहले चर्चा की कि दार्शनिकों में, दार्शनिक में, ज्ञानियों में और कुछ विवेचन प्रवचनकर्ता में, उपदेशकों में कुछ एक जगह अर्थ निकालने में मतभेद पैदा हो गया है। वो मतभेद आज थोड़ा बहुत मैं अपने दृष्टि से, जो मुझे लगता है जो सही है, उस दृष्टि से बताने जा रहा हूं कि स्वधर्म और स्वभाव को भगवान ने यहाँ पे अपने कर्म को, स्वधर्म मीन्स स्वभाव से उत्पन्न हुए कर्म, जिसमें मैं यंत्र रूप से डालता हूँ, उस कर्म को भगवान ने स्वधर्म बोला है। उस स्वभाव जनिक
या स्वभाव से उत्पन्न हुए कर्म को ही भगवान ने यहाँ पे स्वधर्म बोला है, जिसको भगवान ने श्लोक 47 अध्याय 18 में बोला है, श्रेयस्वधर्मो विगुण पर धर्मात्स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतम कर्म कुर्वान्नपन्नोति किलिब्यशम। व्याख्या है, अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरों के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता। फिर भगवान ने उसी के आगे 48वें श्लोक में बोला, एतेव हे कुंती पुत्र, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त होते हैं। अर्थात भगवान ने यहाँ पे जो बोला है, स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता। अर्थात अर्जुन, तू क्षत्रिय है, तेरा काम करना युद्ध है, तू युद्ध के अलावा तू अपने कर्म जो तेरे स्वभाव से उत्पन्न हुआ है और कुछ सोच ही नहीं सकता। क्षत्रिय धर्म युद्ध है, वो युद्ध थोपा गया है कौरवों के द्वारा। तूने युद्ध के लिए ललकारा नहीं अर्जुन, तुम पे युद्ध थोपा गया है। तू जानता है अर्जुन कि जब किसी क्षत्रिय के द्वार पे युद्ध आता है और वो भी थोपा गया युद्ध, अर्थात तेरा युद्ध न चाहते हुए भी किसी और के द्वारा, दुर्योधन के द्वारा, जो धृतराष्ट्र को माध्यम बना के युद्ध के लिए तुझे ललकारा है, प्रेरित किया है, 5 गांव भी मांगने के बाद भी उसने समझौता सुलह नहीं किया। क्यों? क्योंकि दुर्योधन अहंकारी है। उसने युद्ध के लिए ललकारा है अर्जुन, और तेरे द्वार पे, क्षत्रिय के द्वार पे युद्ध है। इस युद्ध में तू लड़के या तो राज भोगेगा या तू स्वर्ग भोगेगा। क्यों? क्षत्रिय का धर्म युद्ध है। तू अपना स्वाभाविक कर्म करेगा, वो भी थोपे हुए युद्ध पे। तो तेरा मरने के बाद, तेरे मृत्यु के बाद भी तू स्वर्ग भोगेगा ही, और जीतेगा तो
राज भोगेगा। लेकिन अर्जुन, मैंने तुम्हें 11वें अध्याय में बता रखा है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपने विराट रूप का दर्शन करवाया, फिर चतुर्भुज रूपी श्री विष्णु का दर्शन करवाया, श्री कृष्ण के मानव रूप का दर्शन करवाया, जिसमें भगवान ने बताया कि देख अर्जुन, ये जो तेरे जितने रिश्तेदार हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, तेरे कुल के सदस्य हैं, जितने भीष्म पितामह हैं, द्रोणाचार्य हैं, कुल गुरु हैं, जिन्होंने तुम्हें बचपन में पाला है, खिलाया है, वो सभी सब कर्ण भी देख, सब मेरे इस काल रूपी मुख में प्रवेश कर रहे हैं। अर्थात ये पहले से ही मारे जा चुके हैं। अर्जुन, तू बस निमित्त मात्र बन, तू ऐसा कर्ता बन कि कर रहा है तू, किया हुआ है मैंने। ये मारे जा चुके हैं, ये अपने कर्मों की वजह से ही पहले से ही मारे जा चुके हैं। अर्जुन, तू बस निमित्त मात्र बन और इन पे बाण चला। इनकी मृत्यु निश्चित है अर्जुन, ये मारे जा चुके हैं। इसलिए तू अपने क्षत्रिय स्वभाव को से उत्पन्न अपने स्वधर्म को कर, अपने स्वधर्म रूपी कर्म को, जो क्षत्रिय कर्म है, उसे कर अर्जुन। क्यों? क्योंकि ये तेरा स्वाभाविक कर्म है। हर जन्मों में, पिछले जन्मों में भी तू क्षत्रिय ही उत्पन्न हुआ है, और उस संस्कार तेरे इस जन्म में भी वर्तमान में है स्वभाव के रूप में। तो उस क्षत्रिय स्वाभाविक कर्म को निमित्त मात्र बन के कर अर्जुन। तुझे जीतना ही है, विश्वास कर, मेरे पे श्रद्धा रख, तुझे जीत मिलेगी ही। क्यों? क्योंकि ये तेरे कुलगण अपने दोष युक्त कर्मों की वजह से पहले से ही मारे जा चुके हैं। अर्जुन, तू निमित्त मात्र बन। ये कह के भगवान ने ये कहा कि अगर तू अपने वर्णों के अनुसार अपने स्वाभाविक कर्म को, स्वधर्म को निभाता है, तो तुझे किसी भी समय पाप नहीं लगेगा। तू दोनों तरफ से, दोनों व्यवस्था से तू एक तरफ स्वर्ग की प्राप्ति कर सकता है मृत्यु के बाद, दूसरा तू राज भोग सकता है। लेकिन जो पहले मारे जा चुके हैं, जो मेरे काल के रूप में जिन्हें मैं निगल चुका हूँ, बस तू निमित्त मात्र बन के उनको मार डाल अर्जुन। तुझे पाप नहीं लगेगा, कोई पाप नहीं लगेगा। अपने कुलों
की हत्या करने के लिए, उन दुष्ट शरीरों की जो तेरे कुल में उत्पन्न हुए हैं, उनकी हत्या करने में तुझे पाप नहीं लगेगा। ऐसा भगवान ने 18वें अध्याय के 47वें श्लोक में बोला। फिर भगवान ने 48वें श्लोक में बोला कि हे कुंती पुत्र, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त होते हैं। अर्थात जैसे अग्नि जब जलता है तो धुआं उत्पन्न करता है, तो अग्नि में धुआं दोष है। ऐसे ही भगवान ने अग्नि के रूप में तुम्हारे सहज नियत कर्म, अर्थात जो तुम्हारे वर्ण के अनुसार से, जो तुम्हें शास्त्र के अनुसार से जो नियत कर्म है, उसी को भगवान ने यहाँ पे सहज कर्म बोला है। जैसे ब्राह्मण ज्ञान देना, ज्ञान अर्जित करना, सात्विक गुण ज्यादा रहना, सात्विक गुण के अनुसार से रहना, ज्ञान बांटना। क्षत्रिय युद्ध करना, रजोगुण से युक्त, काम युक्त युद्ध करना, वो सारे जो रजोगुण से उत्पन्न है वो सभी दोष अदोष क्षत्रियों के साथ जो रहती है, उस क्षत्रिय नियत कर्म या उस क्षत्रिय स्वाभाविक कर्म या शास्त्रों में वर्णित उस नियत कर्म या उस सहज कर्म को क्षत्रिय करते हैं। ऐसे ही तमो युक्त वर्णों का या शूद्रों और वैश्यों का भी भगवान ने इसी गीता में, इसी अध्याय में उनके स्वाभाविक कर्मों को, शास्त्रों में बताए हुए नियत कर्मों को, अर्थात उनके सहज कर्मों को, दोनों को मिला के, स्वाभाविक और नियत कर्मों को मिला के जो उनका सहज कर्म बनता है, उस कर्म को जरूर करते रहना चाहिए। क्योंकि वो परवश होके, तुम्हें यंत्रवत होके उस कार्य में, उस अपने वर्ण कर्म में, उस अपने स्वाभाविक कर्म में लगा देगा। इसलिए जितना भी वो कर्म तुझे लगे दूषित हो, लेकिन वो कर्म, वो स्वधर्म, वो धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। उस स्वधर्म को, उस सहज कार्य को, उस नियत कर्म को, उस स्वधर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। जितना भी वो स्वधर्म दूषित हो, तो भगवान ने यहाँ पे स्वधर्म, उस स्वाभाविक कर्म को बोला है कि अपने स्वाभाविक कर्म जितना भी तुझे पसंद न हो, जितना भी तुझे कार्य करने के लिए प्रेरित न करे, जितना भी तुझे घृणित लगे, जितना भी तुझे पाप युक्त लगे, जितना भी तुझे असहज लगे, मैं बोलना चाहूंगा पाप युक्त कर्म तो कभी नहीं करनी चाहिए। स्वाभाविक सहज नियत कर्म, स्वधर्म जरूर करना चाहिए। क्योंकि जितना भी उसमें दोष हो, वैसे ही दोष तो अग्नि में भी होती है, जिसे हम महापवित्र मानते हैं, लेकिन अग्नि में भी धुआं के रूप में दोष हमेशा रहती है। धुआं हमेशा अग्नि को ढकता भी है, कभी नहीं भी ढकता, लेकिन वर्तमान रहती है अग्नि के साथ वो धुआं। इसलिए अपने स्वधर्म को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, स्वधर्म को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए अर्जुन,
जितना भी अपना कर्म तुझे दोष युक्त लगे, लेकिन अपने स्वाभाविक कर्म को अर्थात अपने स्वधर्म कर्म को कभी त्यागना नहीं चाहिए, हमेशा करते रहना चाहिए और उससे कभी पाप नहीं लगेगा। उसके बाद इसी स्वधर्म के प्रमाण में भगवान श्री कृष्ण ने 3 अध्याय के 35वें श्लोक में बोला कि श्रेयान्यस्व धर्मो विगुणः पर धर्म तस्वनुष्ठितात् स्वधर्मेम निधनम श्रेयः परम धर्मो भयावह। व्याख्या है, अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। यहाँ पे भगवान ने, श्री कृष्ण ने उसी स्वाभाविक कर्म के ही सापेक्ष में बोला है। क्यों? ये 35वां श्लोक है 3 अध्याय का और 33वां श्लोक में भगवान ने बोला है, सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं और ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है। फिर वो हट क्या करेगा? एक ज्ञानवान वो अपने प्रकृति के अनुसार ही चलता है। वो जितना भी बड़ा कर्मयोगी हो, वो अपने स्वभावज कर्म, अपने स्वधर्म, अपने स्वभाव के अनुसार कर्म प्रकृति के अनुसार ही करता है। हाँ, उसके अंतःकरण अगर रूपांतरित हो जाते हैं कई प्रयासों से, उन प्रयासों के द्वारा, उन शुद्धिकरण के द्वारा, तो अपने उस स्वाभाविक कर्म में सात्विक गुण की अधिकता लाके, सात्विक संपत्ति की अधिकता लाके भगवत प्राप्ति कर सकता है। लेकिन स्वाभाविक कर्म उसे बार बार उस सूक्ष्म शरीर के द्वारा उत्पन्न स्वाभाविक कर्म जो कई अनंत जन्मों से चले आ रहे हैं उस सूक्ष्म शरीर के रूप में, उसके द्वारा उत्पन्न स्वाभाविक कर्म में मनुष्य पड़ता ही है। ये चाहे कोई भी हो, चाहे देवता हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे और भी कोई योनि के प्राणी हो, उसे स्वाभाविक कर्म में बजना ही पड़ता है। इसलिए भगवान ने उसी संदर्भ में यहाँ पे भी उसी धर्म से, यहाँ पे स्वधर्म भगवान ने बोला है कि अपना जो स्वधर्म है, स्वाभाविक कर्म है, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। जितने दार्शनिक, ज्ञानी, उपदेशक जो भी भ्रम या जो भ्रमित हैं, जो बोल इस श्लोक को व्याकरण करे हैं, उन व्याख्या में, इन श्लोकों को व्याख्या में जो भिन्नता है, मैं एक छोटा सा भगवान कृष्ण की वजह से, कृपा से, उनकी कृपा से एक मैं थोड़ा व्याख्या करूंगा, जो मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने अपने बोला है कि अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है, दूसरे भयावह है। अर्थात अगर मेरा धर्म, अगर मेरा जो स्वभाव जनित कर्म है
जो मेरा स्वभाव, जो प्रकृति से उत्पन्न स्वभाव है, वो जो कर्म है, अगर वो गुण रहित भी है या मुझे पसंद नहीं है, जो मुझे अच्छा नहीं लगता, दोषयुक्त लगता है, या मैं उस कर्म को करने से स्वभावतः मन नहीं लगा पाता, तब भी तुझे अपने स्वाभाविक कर्म को, स्वधर्म को, नियत कर्म को जो शास्त्रों में बताया है, या फिर सहज कर्म को नहीं छोड़ना चाहिए, उसे करते रहना चाहिए। क्यों? दूसरे का धर्म तो भय देने वाला है, वो आपको कभी भी खुशी नहीं दे पाएगा। क्यों? कि आपके स्वभाव के विपरीत है। आपका स्वभाव कई अनंत जन्मों से बना है, तो जब भी आप अपने स्वभाव के विपरीत जाएंगे, स्वाभाविक कर्म के विपरीत जाएंगे, अपने सूक्ष्म शरीर के द्वारा बने हुए स्वभाव के विपरीत जाएंगे, तो उसमें मन, बुद्धि, कर्मशीलता नहीं लगती। क्यों? कि जब आप अपने स्वाभाविक कर्म को करते हैं, तो आपके अंतःकरण में, बुद्धि में, मन में ये ख्याल आता है कि इस कर्म को भी मैंने भी पहले भी कभी किया है, जबकि आपने नहीं किया है। वो अंतःकरण में विराजमान कई जन्मों से आए हुए सूक्ष्म शरीर, जो जिसका मैंने 18 तत्व बताए हैं, उस तत्व के द्वारा उत्पन्न हुआ स्वभाव है। उस स्वभाव की वजह से मनुष्यों को ये अनुभव होता है कि इस कर्म को शायद मैंने पहले भी किया है, और उस कर्म को वो स्वतः ही क्रियाशील हो जाते हैं, ऑटो मोड में करते हैं, तेजी से करते हैं, तत्परता से करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके स्वाभाविक में स्वभाव के द्वारा उत्पन्न हुआ कर्म है, स्वाभाविक कर्म है, जो वो वर्षों से करते चले आ रहे हैं। तो इस श्लोक, जिसका श्री कृष्ण के कृपा से मैं बता पाया कि स्वधर्म अर्थात अपने धर्म को जितना भी वो गुण रहित हो, कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये हमारे उस संप्रदाय रूपी धर्म की बात नहीं है यहाँ पे, जिसमें संप्रदाय हिंदू, मुसलमान या फिर और भी कोई संप्रदाय, जैन, बौद्ध, ये संप्रदाय हैं। तो हमें इस संप्रदाय को यहाँ नहीं लेना चाहिए। हमें इस धर्म को स्वधर्म, स्वाभाविक कर्म के रूप में, शास्त्रों में वर्णित नियत कर्म के रूप में, और सब मिला के सहज कर्म के रूप में ही लेना चाहिए कि ये जो मेरा धर्म है, अर्थात जो मेरा स्वधर्म है, अर्थात जो मेरा स्वाभाविक धर्म है, अर्थात जो मेरा स्वभावजा कर्म है, अर्थात जो मेरा स्वभाव से उत्पन्न कर्म है, उस कर्म में जितने भी गुण रहित हों, तब भी इसे नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों? इसलिए कि दूसरे का जब हम कर्म करेंगे, तो एक तो उसमें तत्परता नहीं आएगी, और दूसरी उस कर्म को करने में एक भय वर्तमान रहेगा, भय विराजमान रहेगा कि मैंने अपने स्वधर्म, अपने स्वभाव के विपरीत जा रहा हूँ। तो एक अंतःकरण भय युक्त रहेगा। इसलिए भगवान ने गीता के 3 अध्याय का 35वां श्लोक और गीता के 18वें अध्याय का, गीता के 18वें अध्याय का स्वधर्म, 18वें अध्याय का
47वां श्लोक एक जैसे बोले हैं कि स्वधर्म, स्वभाव कर्म, स्वाभाविक कर्म, स्वधर्म जा कर्म, स्वभाव जा कर्म, ये सभी नियत कर्म, ये सहज कर्म, ये सभी एक ही धर्म है, ये सभी एक ही कर्म है। इसको 2 बार प्रमाणिकता के रूप में भगवान ने बोला है। अब इन भगवान कहते हैं कि अब भगवान ने बोला है श्लोक 45वें में और श्लोक 46वें में भगवान ने बोला है कि अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में भगवान खुद ही बताते हैं कि वो भगवत प्राप्ति कर जाएगा अगर वो अपने स्वाभाविक कर्म में लगा है, तो परम सिद्धि को भी प्राप्त हो जाएगा। और अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उसे भगवान ने आगे के श्लोक में बताया कि वो क्या विधि है। उसमें भगवान ने कहा 46वें श्लोक में कि जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिसमें यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अर्थात प्राणियों के उत्पत्ति हुई है, उस परमेश्वर को, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों के द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। तो ये श्लोक 45वां श्लोक और 46वां श्लोक इस स्वाभाविक कर्म, स्वधर्म, स्वभावजा कर्म, सहज कर्म, नियत कर्म, इन जो सभी एक हैं, इसका उपसंहार है, अर्थात कंक्लूजन है। और इट इज द कंक्लूजन दैट कि अगर मनुष्य स्वाभाविक कर्म में जो स्वभाव उसका है, अगर वो लगा रहता है, तो वो करता है, क्या करता है, बहुत कुछ करता है। वो अपने स्वाभाविक कर्म के द्वारा भी मेरा पूजा कर जाता है। अगर वो स्वाभाविक कर्म, अपने स्वाभाविक कर्म को नहीं छोड़ता, तो उस स्वाभाविक कर्मों के द्वारा वो मेरे को पूजा करके परम सिद्धि अर्थात मुझे प्राप्त कर लेता है। अतः उसे अपने स्वाभाविक कर्म को तत्परता से करते रहना चाहिए। उसे कभी भी अपने स्वाभाविक कर्म को नहीं छोड़ना चाहिए अर्जुन, कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए अपने स्वाभाविक कर्म को, अपने व्यक्तित्व को। हर मनुष्य की अपनी अपनी व्यक्तित्व होती है। उस व्यक्तित्व को हम प्रकृति बोलते हैं कि मनुष्य की प्रकृति ऐसी है, मनुष्य का स्वभाव ऐसा है, मनुष्य की ये व्यक्तित्व है जो अपरिवर्तनशील है,
जो कभी भी एक जैसी नहीं होती। सभी की प्रकृति, सभी मनुष्यों की व्यक्तित्व, सभी मनुष्यों का स्वधर्म, सभी मनुष्यों का स्वभाव अलग अलग होता है, उनके सूक्ष्म शरीर के अनुसार, अंतःकरण के अनुसार। किसी एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य से वैसे ही नहीं मिलता जैसे अंगूठे का निशान नहीं मिलता, वैसे ही सभी व्यक्तित्व जो एक है, सभी मनुष्यों की जो स्वभाव है वो एक है। तो स्वभाव, व्यक्तित्व, मनुष्य की प्रकृति और मनुष्य का स्वधर्म, नियत कर्म, ये सभी एक ही हैं, सभी एक ही हैं। अतः तू अर्जुन, जब भी मैं अर्जुन बोलूं तो आप ये मानना कि संसार में उपस्थित सभी मनुष्यों को मैं संबोधित या श्री कृष्ण संबोधित कर रहे हैं। श्री कृष्ण अर्जुन बोल के इस पृथ्वी पे विराजमान मनुष्यों को संबोधित किया है। क्यों महाभारत के खत्म होने पे, अंत होने पे कलयुग आरंभ होना था। ये भगवान श्री कृष्ण को मालूम था। अतः भगवान ने अर्जुन को संबोधित करके संसार के सभी मनुष्यों को संबोधित किया है, क्योंकि उन्हें मालूम था कि जब कलयुग जो अभी पीक पे चल रहा है, अपने चरम परानिष्ठा पे चल रहा है, अपने टॉप पे चल रहा है, वो कलयुग में भगवान के द्वारा दिए गए उपदेश को, अर्जुन को जो उपदेश दिया गया है, वो उपदेश मनुष्यों के विषाद को, मनुष्यों के कर्म पथ को, मनुष्यों के भगवत प्राप्ति के रास्ते में आने वाले भक्ति योग को और ज्ञान योग को, जिससे ब्रह्म की प्राप्ति होती है, उन सभी को मजबूत बना के, उन सभी को बलवान बना के मनुष्यों के विषाद को कम करेगा, मनुष्यों को सुखी देगा, मनुष्यों में अंतःकरण में स्थित हर्ष को बढ़ाएगा, दुख या अमर्ष दुख को कम करेगा, ईर्ष्या या अमर्ष को कम करेगा और मनुष्यों को कलयुग में जीने के लिए प्रेरित करेगा कि मानो मनुष्य जिए, लेकिन इस उपदेश के साथ चले जिससे वह अपने को या इस पाए हुए मनुष्य शरीर को मुक्त कर सके, भगवत प्राप्ति में लगा सके, भगवान को ही, मुझे ही, वासुदेव सर्वम को तत्व से जान के मुझे ही प्राप्त कर ले और मेरे ब्रह्म रूप जो मैं ही हूँ, सच्चिदानंद घन परमात्मा अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म को भी प्राप्त कर सके, ज्ञान के द्वारा जान सके, ज्ञान के द्वारा, और इन दोनों के अलावा भक्ति मार्ग में मेरा दर्शन भी कर सके, भक्ति योग के द्वारा मेरे इस समग्र रूप को जान सके, वो मनुष्य इस कलयुग में
उसके लिए ये उपदेश बड़ा हितकारी होगा। इसलिए भगवान अर्जुन को संबोधित कर रहे हैं कि हे अर्जुन, अर्थात हे संसारी मनुष्य, तू ये कर, वो मत कर, ये दोष है, ये ज्ञान है, इसे कर, ऐसी भक्ति कर, ऐसे इनको जान, इनका दर्शन कर, ये दिव्य विभूति जान, ये कारण विभूति जान, इसको जान। ये सब गीता, ये श्रीमद् भगवद गीता सभी विषादों का, सभी दिशाओं से आने वाले विषादों का, सभी विकारों का, सभी अंतःकरण में स्थित वृत्तियों का, विकारों का नष्ट करेगा, रूपांतरित करेगा और भगवत प्राप्ति में, ब्रह्म प्राप्ति में, मोक्ष में, मुक्ति में तेरा इस कलयुग में मनुष्यों का सहायता करेगा। अतः अर्जुन, तू अपने स्वभावज, अपने स्वाभाविक कर्म को कर। क्यों? क्योंकि यह यंत्र रूपी है, ये तुझे परवश प्रकृति से उत्पन्न हुआ है। अतः ये तुझे प्रकृति के परवश होके तुझे कर्म में, तुझे अपने स्वाभाविक कर्म में लगा देगा। अर्जुन, तू ये जान, तू रुक नहीं पाएगा, तुझे धनुष, तुझे गांडीव उठाना ही होगा। अर्जुन, तू ये अपने अहंकार को मिटा दे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। मेरे वचनों को, उपदेशों को जाने दे मन में, बुद्धि में, अंतःकरण में, और मुझे अंतर्यामी के रूप में हमेशा अपने अंतःकरण में, अपने हृदय में विराजमान मान, हमेशा मैं एक अंश के रूप में वहाँ उपस्थित रहता हूँ। अर्जुन, तेरे भी अंतःकरण में हूँ और सभी जीवों के अंतःकरण में हूँ। सभी जीव का मूल बीज मैं ही हूँ। अर्जुन, अतः तू अपने स्वाभाविक कर्म को कर। अर्जुन, अपने क्षत्रिय कर्म को कर, अपने क्षत्रिय स्वाभाविक कर्म को कर। अर्जुन, युद्ध कर। अर्जुन, अर्जुन युद्ध कर, अपना युद्ध रूपी कर्म कर। अर्जुन, जो कर्म तुझे मिले हैं उस कर्म को पूर्ण कर। अर्जुन, अपने स्वभाव के अनुसार उस कर्म को कर। अपने स्वाभाविक कर्म से तुझे पाप नहीं लगेगा। अपने स्वाभाविक कर्म करने से तुझे तुम में तत्परता आएगी। अपने स्वाभाविक कर्म को कर, तुझे इस चीज की अनुभूति होगी कि ये कर्म शायद मैंने पहले भी किया है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो सूक्ष्म शरीर के द्वारा आए हुए पुनर्जन्म शरीर में वो सूक्ष्म शरीर ही ऐसा आभास करवाता है, ऐसा अनुभूति करवाता है। वो जो स्मृति में रहता है वो अनुभूति करवाता है। वो सूक्ष्म शरीर में जो वर्तमान रहता है, स्मृति, वो अनुभूति करवाता है कि मैं इस कर्म को शायद कभी पहले किया हूँ लेकिन किया नहीं होता। इसलिए ये जान तू कि सूक्ष्म शरीर में उपस्थित कई जन्मों के संस्कार से प्राकृतिक जन्य कितने स्वभाव बने हुए हैं। उस स्वभाव को, उस स्वाभाविक कर्म को तू कर। अर्जुन, नहीं तो ये तुझे यंत्रवत करवा लेगा, परवश करवा लेगा। अर्जुन, उठा गांडीव, युद्ध कर, युद्ध कर। अर्जुन, युद्ध कर।